नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज के सेशन में हम एनवायरनमेंट का पार्ट 2 करेंगे। इस पार्ट में हम पीएस टेट और प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? इसका राइट आंसर है शनि। जो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर बृहस्पति है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेपच्यून जिसे हम वरुण कहते हैं उसके 13 उपग्रह हैं और उनमें से ट्रिटॉन और मेरिड मुख्य हैं। ये आपने फैक्ट सभी ध्यान में रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल जट्रोफा है। जट्रोफा बायोडीजल की फसल है जो भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। ये एक बड़ा पादप है, पौधा है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। तथा जो अवशेष इसका बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जट्रोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है। ये ध्यान में रखना है, ये सदाबहार झाड़ी है और अनावृष्टि रोधी जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर भी ये फसल उगाई जा सकती है। ये कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में ये जट्रोफा फसल सक्षम है। ये सभी फैक्ट आपने ध्यान में रखना है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के जो लीड करने वाले हैं वो है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये आंदोलन वृक्षों के काटने के विरुद्ध में वर्ष 1973 उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था लोग उस पेड़ से चिपकर खड़े हो जाते थे। इस तरह पेड़ों की रक्षा का ये आंदोलन शुरू हुआ। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो शाकाहारी होता है। सेकेंडरी जो कंज्यूमर है, द्वितीय जो उपभोक्ता मांसाहारी होता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म जीव है दही निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? जो मानव का जो रक्त है उसके जो 4 वर्ग होते हैं इसकी खोज लैंडस्टीनर ने की थी। मानव जो रक्त वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 में की थी। उन्होंने रक्त के को 4 वर्गों में विभाजित किया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ए बी तथा ओ वर्ग। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्रहणी होता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों के एंटीजेंस होते हैं परंतु एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता। ओ वर्ग सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। ये आपने ध्यान में रखना है। जो डोनर होता है उसमें एंटीजन का अभाव होता है, जो सर्वग्रहणी होता है उसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। प्याज, आलू, अदरक ये कौन सी फसलें होती हैं? ये प्याज, आलू, अदरक ये सभी जो स्टेम क्रॉप्स है, तना जिसे हम कहते हैं वो होती हैं। और कौन कौन सी तना क्रॉप्स हैं उनकी उदाहरण है हल्दी, अदरक, कंद, आलू, शलकंद, प्याज, लहसुन, ठीक है, और अरबी। ये सभी जो फसलें हैं स्टेम क्रॉप्स होती हैं। वायुदाब नापने वाला यंत्र निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? वायुदाब मापने वाले यंत्र को हम बैरोमीटर कहते हैं। सेस्मोग्राफ से भूचाल मापा जाता है, अर्थक्वेक मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से हवा में नमी मापी जाती है। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में वायुदाब मापने के लिए पारा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का एक दाम नीचे गिरना आंधी का संकेत देता है। जब पारा एक दाम नीचे गिरता है तो आंधी का संकेत देता है। धीरे धीरे नीचे आता है तो ये बारिश का संकेत देता है। पारे का ऊपर जाना ये साफ आसमान का, साफ मौसम का संकेत देता है। जबकि थर्मामीटर एक अन्य ऑप्शन थी थर्मामीटर, ये मानव शरीर का ताप मापता है। सेस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापता है। हाइग्रोमीटर जो वायु में जो आर्द्रता है, नमी है, उसे मापता है हाइग्रोमीटर। ये सभी आपने ध्यान में रखना है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? इनमें से बताना है कि जो तेजाबी बारिश होती है उसका मुख्य कारक कौन सा है? वो है SO, सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपने ध्यान में रखना है।
अम्लीय वर्षा का मुख्य जो कारण है वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो उद्योगों वाहनों से उत्पन्न होती है तथा वर्षा की बूंदें या ओस की बूंदों से मिलकर तेजाब का जो गुण प्रदर्शित करती है, अम्लीय गुण जो एसिड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पैदा करती है। इससे फसलों इस तेजाबी बारिश से फसलों इमारतों को हानि पहुंचती है और स्वास्थ्य के लिए भी जे इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये सभी कथन आपने ध्यान में रखने हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? हाँ जी, इनमें से जो टाइफाइड है वो दूषित जल पीने से फैलती है। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। ये रोग साल्मोनेला टाइफोसा नाम के जीवाणु से उत्पन्न होता है जो दूषित जल में पाया जाता है। ये अपने ध्यान में रखना है। जो जीवाणु का नाम है वो है साल्मोनेला टाइफोसा, जो कि दूषित जल में पाया जाता है। वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? जो 99% जो दो गैसें पाई जाती हैं वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। वायुमंडल में अनेक प्रकार की जो गैसेस पाई जाती हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78% होती है और दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो ऑक्सीजन 21% होती है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो कुल मात्रा है वो 99% है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? जो वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जिसे हम अशांत मंडल भी कहते हैं और क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, अशांत मंडल भी कहा जाता है। इस जे मंडल पृथ्वी से बात हो रही है, पृथ्वी से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर जे स्थित होती है। ध्यान में रखना है, जो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर इसकी होती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा इसी मंडल में ही घटित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मौसम संबंधी जो घटना किस मंडल में होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर, अशांत मंडल। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से सक्रिय रोग होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। शरीर में विटामिन सी की कमी से शक्रवी नामक रोग हो जाता है। इस रोग से मसूड़ों से खून आने लगता है और मसूड़ों में जख्म जल्दी नहीं भरते। ये अपने ध्यान में रखना है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो खट्टे पदार्थ हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में मिलता है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? हमने बताना है कि एक सींग वाला गैंडा असम के किस वन्य जीव में पाया जाता है? हाँ जी, जो गिर है ये तो गुजरात में है, असम में नहीं है। कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये भी गलत होगा। काजीरंगा और मानस दोनों ही असम में पाए जाते हैं और एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा में पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे का जो संरक्षण है असम राज्य में काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1908 में हुई थी। ये अपने ध्यान में रखना है। पृथ्वी के वातावरण की किस तरह सतह में ओजोन परत पाई जाती है? बात हो रही है ओजोन परत की। जो ओजोन परत है वो जो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। सबसे ये पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ की जो सबसे जो फर्स्ट लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर होती है। जो सेकंड लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर होती है। थर्ड जो है मीजोस्फीयर होती है। फिर जो आइनोस्फीयर आती है, उसके बाद एक्सोस्फीयर आती है। ठीक है जी, ये भी अपने ध्यान में रखना है। जॉन परत का जो विस्तार है वो स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, उसमें पाया जाता है। जॉन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होती है तथा सूर्य से आने वाली यूवी रे, जिसे हम पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, जो कि कैंसर का एक मुख्य कारण है, चमड़ी के कैंसर का, उसे भी रोकती है। ये भी आपने ध्यान रखना है। किस नदी के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है? नदी के प्रदूषण को इनमें से किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है BOD। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो जल में रहने वाले जीव जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा करेंगे उतना ही पानी में प्रदूषण ज़्यादा होगा। ठीक है जी, ये अपने ध्यान में रखना है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जितना ज़्यादा होगा नदी में उतना ही जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा होगा। ये अपने ध्यान में रखना है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी के जल का प्रदूषण स्तर मापा जाता है। वायरस संक्रमण
से होने वाला रोग कौन सा है? वायरस संक्रमण से होने वाला रोग इनमें से जुकाम है, जिसे हम कोल्ड कहते हैं। जुकाम वायरस से होने वाला एक संक्रमण रोग है, जबकि टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया ये जल जनित रोग है, जल से होने वाले रोग हैं। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला एक रोग है। इसके जो लक्षणों की बात करें तो खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव, जबर, बुखार आता है। ये आमतौर पर एक सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य जो विषाणु है, एक बात ध्यान रखनी है, ये विषाणु से होती है। इसे हम राइनो वायरस कहते हैं। ठीक है, विषाणु का अंग्रेजी वर्जन वायरस है। वायरस से होती है, उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। ठीक है, ये भी अपने ध्यान में रखना है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? इनमें से सबसे ठंडी जो परत है वो मीजोस्फेयर होती है, जिसे हम मध्य मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है, क्योंकि मध्य मंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्य मंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। इसलिए वायुमंडल की सबसे जो ठंडी परत वो मध्य मंडल होती है। मध्य मंडल के मध्य सीमा पर जो तापमान है वो 1000 सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, ये भी अपने ध्यान में रखना है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है 1973 में हुई थी। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। एक सवाल और पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा टाइगर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस में मीथेन इसमें शामिल होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। ग्रीन हाउस गैस वह गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है। जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC जिसे हम जे क्लोरोफ्लोरोकार्बन AC और रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है, मैरीन नेशनल पार्क है, ये हमने बताना है। ये है तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है। गल्फ ऑफ मन्नार जिसे हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जे स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल में सबसे ज्यादा आयोडीन पाया जाता है। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। जो थायराइड ग्रंथि है वो गले में पाई जाती है। और समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लेमिनेरिया जासीवार हैं। ये व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। समुद्री शैवाल है उनमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? CNG का इस्तेमाल कहाँ होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका जो प्रयोग वाहनों और उद्योगों दोनों में होता है। LPG का जो संक्षेपित रूप क्या है, या LPG किसकी फुल फॉर्म है, ये हमने बताना है। LPG की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये आपने ध्यान में रखना है। LPG द्रव पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। LPG के जो मुख्य घटक हैं वह है ब्यूटेन और प्रोपेन। ये भी आपने ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल LPG शीतलक के रूप में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर इसका प्रयोग होने लगा है। ये भी आपने ध्यान रखना है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत UV रे, जिसे हम पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, इनको सोखती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक जो नहीं पहुंच पाती। और ओजोन परत की जो मोटाई है उसे डाप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओजोन की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डाप्सन से मापी जाती है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। जूम खेती होती है। जूम खेती इनमें से कहाँ होती है? जे नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है वहाँ होती है, जिसमें मेघालय शामिल है। जूम खेती पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। ये अस्थायी कृषि पद्धति है
अर्थात कुछ समय एक जगह पर खेती की जाती है, उसके बाद वहाँ से जो ट्राइब्स कबीले के लोग हैं वो किसी अन्य जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। ये कृषि प्राय पूर्व उत्तर भारत में की जाती है, जिसमें मेघालय, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि राज्य शामिल हैं। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें सबसे पहले वृक्षों वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई की जाती है और कृषि की जाती है, खेती की जाती है। जैसे ही वहाँ की जो मिट्टी की उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, तो जो वहाँ कबीले के लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर इसी प्रक्रिया से दोबारा जो खेती करने लगते हैं। जो झूम खेती है वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि इस खेती में जो जंगलों को काटकर उसे भूमि को उपजाऊ उस उपजाऊ भूमि को खेती में लाया जाता है। जब उस भूमि की जो उपजाऊपन कम होने लगता है, तो वहाँ से जो लोग हैं कबीले के, वो किसी अन्य जगह शिफ्ट होकर वहाँ पर अन्य जंगलों को काटकर दोबारा खेती करने लगते हैं। मुझे आशा है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।